पाकिस्तान के एक होम्योपैथ डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर तारिक जुबैर है, उन्होंने हमसे जिज्ञासा की कि डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को खांसने पर ही सर में दर्द हो तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका रूब्रिक किस तरह से बनेगा और उसका प्रिस्क्रिप्शन जो होगा वो किस आधार पर होगा। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसे वक्त में हम किस मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं और मेडिसिन की खोज भी करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। एक्चुअली इसका रूब्रिक जो होता है वो पेन इन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग कफ, खांसने के वक्त बॉडी के कोई भी डिस्टेंट पार्ट में अगर दर्द होती हो, स्पेशली ड्यूरिंग कफ, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन मेडिसिन आ सकती है। इसमें दो प्रमुख मेडिसिन हैं। पहला का नाम कॉस्टिकम है और दूसरा का नाम कैप्सिकम है। दोनों सी ग्रुप से आ रही है। जब एरेंस की नोट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कॉस्टिकम के अंदर क्या लिखा हुआ है। कॉस्टिकम के अंदर लिखा हुआ है कफ विथ पेन इन द हिप बोन। अगर खांसने के बाद किसी भी आदमी को अगर हिप बोन के अंदर पेन होती है तो ऐसी स्थिति में हम जो मेडिसिन सोचते हैं उसका नाम है कॉस्टिकम। वैसी स्थिति में उस पेशेंट को हम कॉस्टिकम दे करके आराम कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम कैप्सिकम को एलेंस की नोट में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है पेन इन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन कफिंग लाइक ब्लैडर, नी, लेग्स, ईयर्स। अगर खांसने के वक्त में अगर ब्लैडर के अंदर पेन हो रहा हो, नी ज्वाइंट के अंदर पेन हो रहा हो, लेग में पेन हो रहा हो, ईयर में पेन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हम कैप्सिकम सोच सकते हैं। साथ ही साथ हम दूसरे मटीरिया मेडिका के तरफ भी देखते हैं और देखना चाहिए, क्योंकि जो ही हम पीएन बनर्जी का लिखा हुआ मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं और कैप्सिकम देखते हैं तो कैप्सिकम के अंदर खास करके लिखा हुआ है ब्रस्टिंग पेन इन द हेड ड्यूरिंग कफ, द ओनली मेडिसिन इज कैप्सिकम। अगर ब्रस्टिंग पेन हेड के अंदर हो रही हो खांसने के वक्त तो ऐसी स्थिति में हम कैप्सिकम दे सकते हैं और देते हैं। मगर जब हम नीलमणि घटक का मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं जो कि बांग्ला में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, तो कैप्सिकम हम जब पढ़ते हैं तो कैप्सिकम के अंदर नीलमणि घटक ने लिखा है कि पेन इन द हेड के अंदर कैप्सिकम के अलावा दो और मेडिसिन है। पहला मेडिसिन का नाम है जो है वो ब्रोनिया है और दूसरी मेडिसिन का नाम है नाइट्राम्यूर है, जो कफ के वक्त में हेड के अंदर पेन होती है। तब निष्कर्ष ये निकला कि अगर हेडेक है, ब्रस्टिंग हेडेक है ड्यूरिंग कफ, तो जनरली हमारे सामने तीन मेडिसिन आ जाती है। पहला मेडिसिन है कैप्सिकम, दूसरा मेडिसिन है ब्रोनिया और तीसरी मेडिसिन है नाइट्राम्यूर। ऐसी स्थिति में ये तीनों मेडिसिन के अंदर आती है
तो अब हमें बीइंग ए होम्योपैथ क्या करना चाहिए? तो बीइंग ए होम्योपैथ मेरा पहला सिद्धांत है इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, इंडिविजुअलाइज टू द पेशेंट, इंडिविजुअलाइज टू द मेडिसिन ऑल्सो। तो मेडिसिन का इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ेगा कि जिस पेशेंट का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पेशेंट को कौन सी दवाई पड़ेगी। इन तीनों को हम जब इंडिविजुअलाइज करते हैं तब हम देखते हैं कि अगर ब्रस्टिंग पेन ड्यूरिंग कफ अगर पाया जा रहा है और उस वक्त पेशेंट का माउथ बहुत सूखता हो, बहुत प्यास लगती हो, तो ऐसे स्थिति में हम ब्रोनिया का हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर ब्रस्टिंग पेन होता है ड्यूरिंग कफ और उस स्थिति में अगर पेशेंट को पसीना चलने के बाद अगर हेडेक में रिलीफ मिलता हो तो वैसी स्थिति में हम नाइट्राम्यूर को दे सकते हैं। और तीसरा मेडिसिन जो कैप्सिकम है तो उसके कंस्टिट्यूशन को देखिए, प्लेथोरिक कंस्टिट्यूशन उसकी होती है, उसकी डायथेसिस को देखिए, फ्लैग्मेटिक डायथेसिस होता है पेशेंट का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स कैप्सिकम का है फीलिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन, लगता है कि जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। अगर सर के अंदर ऐसा लगता है कि जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उसके साथ साथ छाती के अंदर भी लगती है कि जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम कैप्सिकम दे सकते हैं। तो इंडिविजुअलाइजेशन के द्वारा हमने पता लगा लिया कि हम उसको ब्रोनिया देना चाहिए या कैप्सिकम देना चाहिए या नाइट्राम्यूर देना चाहिए। इसी तरह से किसी भी पेशेंट को देखने के वक्त में किसी भी डिजीज में हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अगर जितने भी मेडिसिन आ रही है आपके नॉलेज में, हर मेडिसिन को इंडिविजुअलाइज करिए। इंडिविजुअलाइज करने के बाद आप एक प्रॉपर निष्कर्ष पर पड़िएगा और उस मेडिसिन को दे करके आप उस पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।